एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12। और इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 टर्म्स का हमें सब निकालना है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे अगर हम टर्म निकालें, हर एक टर्म्स को निकालें, तो पहला टर्म्स क्या होगा बच्चों? जो 6 से डिवाइड होगा, ये 6 ही होगा। 6 खुद को ही डिवाइड करेगा और ये पहला टर्म होगा। दूसरा टर्म निकालेंगे बच्चों तो ये 12 हो जाएगा। 12 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तीसरा टर्म्स निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि हमें 6 का टेबल लिख देना है बस, और ये सारे टर्म्स निकल जाएँगे। ऐसे में अगर हमें 40 टर्म्स निकालना हो, 40th टर्म्स, तो क्या करेंगे बच्चों? 40 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 240। ये निकल जाएगा लास्ट टर्म, और ये है फर्स्ट टर्म। अब हमें निकालना है इसका सम। तो सम के लिए बच्चों हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? a, और लास्ट टर्म क्या है बच्चों? anth। इसका यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक और फॉर्मूला होता है बच्चों जहां पे हमें डिफरेंस भी निकालना होता है, तो उससे भी आप सम निकाल सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट प्लस लास्ट वाला करके निकालेंगे। यहाँ पे टोटल टर्म्स है 40, तो ये सम ऑफ 40 टर्म्स हो जाएगा बच्चों। सम ऑफ 40 टर्म्स, n की जगह पे रखना है 40, 40/2 हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म है 6, लास्ट टर्म है बच्चों 240। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये तो हो जाएगा 20 इंटू, और 240 प्लस 6 246 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे बच्चों, तो ये हो जाएगा 400, और 46 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 हो जाएगा। तो 492, और जीरो का जीरो आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट 40 टर्म्स का सम। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो ये सेम क्वेश्चन है बच्चों, वहां पे 6 का था, यहाँ पे 8 का है। तो इसको भी हम लोग यहाँ से पहले टर्म्स निकाल लेंगे। 8 का मल्टीपल निकालना है, तो पहला नंबर क्या होगा? 8 ही होगा। दूसरा नंबर 16 होगा। तीसरा नंबर बच्चों 24 होगा। तो ऐसे में 15th नंबर निकालना हो तो 8 इंटू 15 कर देना है, और ये हो जाएगा 120। सारे टर्म्स निकल गए बच्चों। ऐसे में सारे टर्म्स निकल जाएंगे। अब हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे बच्चों। कौन से फॉर्मूला होगा? सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और ये हो जाएगा सम। क्लियर बच्चों? तो हमें निकालना है 15 टर्म्स का, फर्स्ट 15 टर्म्स का निकालना है। तो सम ऑफ 15 टर्म्स इज इक्वल टू n की जगह पे रखना है 15। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा 8 प्लस लास्ट टर्म है 120। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 15/2, 8 प्लस 120 हो जाएगा 128, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 64 हो जाएगा। और फिर 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 4 जा 60 का 0 बचा 6, और 15 6 जा 90 प्लस 6 96 हो जाएगा। ये हो गया बच्चों इसका फर्स्ट 15 टर्म्स का सम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं, इन सब का हमें सम निकालना है। क्लियर है बच्चों? तो ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं? ये है फर्स्ट नंबर 1, सेकंड नंबर होगा 3, 5, 7, ये सारे ऑड नंबर्स है बच्चों। और लास्ट नंबर जो होगा ये होगा 49। ठीक है, ये सारे हो गए ऑड नंबर्स। और 0 50 के बीच में भी है, तो इन्हीं का हमें सम निकालना है। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे बच्चों फॉर्मूले का, सम ऑफ n टर्म्स का। इसका फॉर्मूला होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? अब सारे वैल्यूज को पुट कर देना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या होगा बच्चों? ये तो हमें निकालना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे लास्ट टर्म का। इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा बच्चों anth टर्म्स का। ये होगा a प्लस n-1 इंटू डी। an है लास्ट टर्म 49, तो इसकी जगह पर रख देंगे 49 इज इक्वल टू ए है फर्स्ट टर्म 1 प्लस n तो नहीं पता है, तो n की जगह पे n ही रहेगा। और d हमें पता है बच्चों, यहाँ से निकाल लेंगे। d हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। 2 यहाँ से निकल गया बच्चों d। ठीक है, 2 निकल गया यहाँ से d, तो यहाँ पे रख देंगे 2 को, और इसको सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2n माइनस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 49 है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 49। इसलिए बच्चों 2n की वैल्यू क्या होगा यहाँ से, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। तो n की वैल्यू क्या होगा यहाँ से बच्चों, 50/2 इज इक्वल टू 25। तो ये निकल गया 25 n की वैल्यू। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्लियर बच्चों? तो सम ऑफ 25 टर्म्स इज इक्वल टू हो जाएगा n की जगह पे 25/2, 2 इंटू ए है बच्चों 1 प्लस 25 माइनस 1 और d की वैल्यू यहाँ पे है 2, तो पुट कर देंगे 2 और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 25/2 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 24 इंटू 2, 24 इंटू 2 हो जाएगा 48 और इसको सॉल्व करेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी कि 25/2 इंटू 50 करना है तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा। ये हो गया बच्चों इसका आंसर।